हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सफल। मैथ्स के पेपर के लिए ये मेरी पहली वीडियो है, लॉन्ग वीडियो जो होने वाली है। आज हम करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आएंगे किसमें, मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में। मैं एक बात बता दूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट सेम होंगे, डिजिट्स चेंज हो सकती हैं लेकिन कंसेप्ट होते हैं वो सेम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चैप्टर 1 से शुरू करेंगे हम। जो इम्पोर्टेंट है, जो क्रिस्पली वेरी इम्पोर्टेंट है, जो आ सकता है वो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी। कोई भी फालतू के क्वेश्चंस नहीं, कोई भी एक चैप्टर में ये पूरी एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, नो। लास्ट टाइम है, इम्पोर्टेंट टाइम है और बहुत ज़रूरी क्रूशियल टाइम है, तो नो टाइम वेस्ट, सिर्फ हम करेंगे। मैं अगर आपको एक स्ट्रेटजी प्लान दूं तो 2 या 3 दिन में आपको अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है और देन आपको एक दिन में हाफ सैम्पल पेपर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल नहीं जाते हो और या आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है तो एक दिन में आप 1 सैम्पल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं या 2 भी कर सकते हैं, पर आप हाफ सैम्पल पेपर तो करिए ही करिए पूरा। तो ये स्ट्रैटेजी होगी। शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। चैप्टर 1 में सबसे पहले एग्जाम्पल 1 जो मैं बता रही हूँ, प्लीज उसे टिक मार्क कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो आएंगे ही आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम से पहले मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चंस या टॉप 50 क्वेश्चंस दूंगी और वो आपको करने हैं। 99% वही आपके पेपर में आपको दिखेंगे। करते हैं एग्जाम्पल 1 आपको करना है। देन एक्सरसाइज 1.1 में न्यू एडिशन है बुक का, मेरी एनसीईआरटी का, वो है क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। एज आई एम ऑल्सो अ 10th ग्रेडर स्टूडेंट, तो मेरे को पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैंने अपने सीनियर से पूछे हैं। नेक्स्ट आपको इरेशनल वाले आने चाहिए। आपको इरेशनल वाले कैसे आने चाहिए? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये बस एक एग्जाम्पल है, ऐसे आपको आ सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। चैप्टर 2 पे कूदते हैं सीधा। चैप्टर 2 में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं अल्फा और बीटा के। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा माइनस बीटा निकालो, अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 निकालो। तो ये इनके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। चैप्टर 2 पे जंप करते हैं। 2.1 वेस्ट। कुछ एमसीक्यू आ सकते हैं लेकिन आप इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दे लें। अब हम आते हैं 2.2 पे। आपको कंसेप्ट्स ऐसे करने चाहिए, ये आ सकते हैं। पहला 4u स्क्वायर प्लस 8u एंड सेकेंड इज टी स्क्वायर माइनस 15। इसके हमें जीरोज निकालने हैं और फिर वेरिफिकेशन करनी है। ऐसे आ सकते हैं। अब ऐसे नहीं, एक तो आ सकते हैं फ्रैक्शंस में, एक आ सकते हैं रूट्स में और एक आ सकते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u जिसमें अंडर रूट करके हमें उसके स्क्वायर्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं एक बार कैमरा, हाँ, तो इस तरीके के कंसेप्ट आ सकते हैं। अब दूसरा, आपको जीरोस दे रखे हैं और आपको तब क्या बनानी है, एक इक्वेशंस बनानी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर 3 आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। सबसे पहले एग्जाम्पल 3 मार्क कर लीजिए। एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं, 3.1 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ से रिलेटेड पिछले सालों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, जितने भी पिछले साल के बोर्ड्स हैं, जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है पक्का आते हैं, पक्का आएगा, गारंटी है। 5th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ऑब्वियसली 3rd क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं 3.2 पे। क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट एंड 5th पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट अलग आएगा, कंसेप्ट सेम आएगा, डिजिट्स अलग आएंगे। तो ये मत मानना कि सेम ही डिजिट्स आएंगे, लेकिन मैथ्स अगर आपने बेसिक ले रखी है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी डिजिट्स भी सेम आएंगी। आई एम सेइंग इट मोस्ट प्रोबेबली, इट मीन्स 95% बेसिक अगर आपने ले रखी है तो जो वो है सेम आएंगे, ओनली 95%।
एग्जाम्पल 9 7 स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 स्टार लगा दीजिए। एग्जाम्पल 10 स्टार लगा दीजिए, पक्का आएगा क्वेश्चन इनमें से एक। 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 सेकेंड पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ वो 7 स्टार्स वाले क्वेश्चन है। चैप्टर 4 पे कूदते हैं। एग्जाम्पल 1 ही आपको दिख जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू पॉइंट के लिए। और अब आते हैं एक्सरसाइज 4.1 में। उसमें जो क्वेश्चन 2 है उसका फोर्थ पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कर लीजिएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.2 का क्वेश्चन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एक्सरसाइज 4.3 है उसका फिफ्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 4th चैप्टर खत्म हुआ। 5th चैप्टर तक बताऊंगी और ज़्यादा बड़ी हो रही है वीडियो तो, और 5th चैप्टर से आगे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। 5th चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5.1 का क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, और एग्जाम्पल 4 वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 10 स्टार लगा लीजिए। और एग्जाम्पल 10 15 स्टार्स लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5.2 पे आते हैं सीधा, लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए। मैंने अपने एनसीईआरटीज़ में मार्क कर रखे हैं पेंसिल से, क्योंकि अब ये आपके काम नहीं आएगी, आप इसे यूज़ करिए। अब अगर आप अपने जूनियर्स को भी ये देंगे तो उन्हें भी पता लग जाएगा हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इतने लोभा मत होइए, लालची मत बनिए। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 एंड 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7 स्टार वाले क्वेश्चन है बिल्कुल। अब आते हैं एग्जाम्पल 13 पे। एग्जाम्पल 15, 16, 5.3 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन थर्ड में पार्ट्स बताती हूँ, लिखते जाइए या मार्क, इसमें मार्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है, साइड में लिखते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन 4 मतलब पार्ट 4, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 4, 5, 6, 8, 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, 7, 10th वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, पक्का आएगा, 100 की 100 आएगा, 100%। क्वेश्चन 11th, 12th, 13th, 16th, 18th, 19th एंड 20th, ये चैप्टर 5 आपके कंप्लीट हुए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आगे के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।